अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें ये कहता है कि द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ - 10y² + 11y + 70। कोई से हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स मतलब हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम कहते हैं कि वो हमारे पास हैं। कोई से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका HCF उसने हमें फाइंड करके दे दिया है कि अगर हम उनका HCF फाइंड करें तो वो हमारे पास y-7 आता है उन दो पोलिनोमियल्स का, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और उनका LCM हमारे पास ये आता है y³ - 10y²। तो वो कहता है कि इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल्स इज़ y² - 5y - 14, कि उन दो पोलिनोमियल्स यानी कि उन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आती है y² - 5y - 14, लेकिन हमें दूसरी का नहीं पता। तो हमने वो दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरे पोलिनोमियल जो है वो हमने फाइंड करना है। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वो कहता है कि हमारे पास कोई सी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका अगर हम HCF फाइंड करें तो वो हमारे पास y-7 आता है और उनका LCM हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आता है। उन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उन दो पोलिनोमियल्स में से एक पोलिनोमियल हमारे पास ये है y² - 5y - 14। हमने दूसरा पोलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें यानी कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल हमने फाइंड करना होता है या हमें HCF गिवन होता है, LCM हमने फाइंड करना होता है, पोलिनोमियल्स गिवन होते हैं, उनमें से कोई चीज़ हमने एक फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF ये इक्वल होता है पोलिनोमियल ऑफ P ऑफ x एंड पोलिनोमियल ऑफ Q ऑफ x। यानी कि यहाँ पर जो P ऑफ x Q ऑफ x हैं ये हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने आज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। जो हमें पहले गिवन चीज़ है यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है गिवन डाटा वो हम लिख लेते हैं। हम लेट करते हैं कि P ऑफ y एंड Q ऑफ y, क्योंकि अब हमें एक्सप्रेशन y में दी गई है तो हम यहाँ पर P ऑफ y इस्तेमाल करेंगे। हम लेट करते हैं कि P ऑफ y एंड Q ऑफ y आर टू पोलिनोमियल्स। उसने हमें कहा है ना कि दो पोलिनोमियल का HCF हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। तो हम लेट करते हैं कि वो दो पोलिनोमियल्स जो हैं P ऑफ y और Q ऑफ y हैं, जिनका HCF हमारे पास y-7 के इक्वल है और उनका LCM हमारे पास y³ - 10y² + 11y + 70 के इक्वल है। अब उसने हमें एक पोलिनोमियल जो है वो हमें बता दिया कि आपके पास जो दो पोलिनोमियल्स हैं, दो पोलिनोमियल्स में से आपके पास एक पोलिनोमियल ये है y² - 5y - 14। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है वो हमारे पास P ऑफ y है। ठीक है, उसने हमें एक पोलिनोमियल दिया है और हम लेट किया कि हमारे पास दो पोलिनोमियल्स P ऑफ y और Q ऑफ y हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको कोई नाम दे देते हैं। हम लेट करते हैं कि ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है ये P ऑफ y के इक्वल है। तो हमने दूसरा पोलिनोमियल यानी कि Q ऑफ y उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने अभी इसका फार्मूला पढ़ा है कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास ये इक्वल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स यानी कि P ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x ये इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। तो आपने सिंपली आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं आप वहाँ पर पुट करें। LCM हमें गिवन है वो इस चीज़ की इक्वल है y³ - 10y² + 11y + 70 और HCF हमें गिवन है y-7 की इक्वल। ये इक्वल होगा P ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x। Q ऑफ x तो हमने फाइंड करना है, हमें P ऑफ x की वैल्यू दी गई है तो आप P ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, वो हमारे पास इक्वल है y² - 5y - 14 के इक्वल। अब हमने Q ऑफ x जो है वो फाइंड करना है तो Q ऑफ y यहाँ पर x की जगह y होना है तो Q ऑफ y हमने फाइंड करना है। तो Q ऑफ y एस्टिव रहेगा, यहाँ पर P ऑफ x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि y² - 5y - 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। या हम इसको इक्वल से दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो यह यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये LCM क्रॉस HCF वाली वैल्यू एस्टिव आ गई और P ऑफ x यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब आप P ऑफ x को जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं यानी कि इसके आप जोड़े बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। y² के कोएफिशिएंट को आप -14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -14 आता है। अब हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -14 बने और अगर उनको ऐड करें तो वो y का कोएफिशिएंट यानी कि -5 बने। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर -7 और 2 मौजूद हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -14 आता है और ऐड करें तो वो हमारे पास -5 आता है। ये हम 4.12 एक्सरसाइज से इस तरह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते आ रहे हैं। तो y³ ये ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी। अब आप देखें y² - 7y में से हम y को कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच जाएगा y-7। इस तरह अगली टर्म में से हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा y-7। अब इस नीचे वाली टर्म में y-7 कॉमन आ रहा है तो वो हमने कॉमन ले लिया और y + 2 अंदर बाकी बच जाएगा और ऊपर वाली टर्म एस्टिव आ जाएगी।
अब देखें यहाँ पर y-7 जो है इस y-7 से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y-7 और ये y-7 कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बच गया y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाई y प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर y-7 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमने इसको सिंपली जो है वो डिवाइड करना है, जिस तरह हमने HCF फाइंड किया था बाई डिवीजन मेथड, वही डिवीजन मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, y³ बड़ी वैल्यू है उसको हम अंदर रखेंगे और y प्लस 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब हमने y³ पहले बनाना है, तो इसको हम y² से मल्टीप्लाई करेंगे। जब y² से y मल्टीप्लाई होगा तो y³ बन जाएगा। उसके बाद जब 2 जो है y² से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 2y² आ गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस का y सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है कि जो इनके साइन होते हैं वो हम चेंज कर देते हैं, यानी कि नीचे वाला y³ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये 2y² भी माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का y³ माइनस का y³ कैंसिल आउट हो गया। अब -10y² और ये 2y² जो है वो माइनस का बन जाएगा, तो -10y² -2y² -12y² के इक्वल आ गया। और ये आगे वाली टर्म एस्टिव आ जाएंगी 11y प्लस 70। अब हमने -12y² बनाना है, तो हम इस y प्लस 2 को जो है वो -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12y के साथ। ये हम सिंपल डिवीजन कर रहे हैं जो हम छोटी क्लासेस में भी करते रहते हैं। तो -12y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -12y²। इस तरह 2s -12y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -24 बन जाएगा, -24y बाकी बच गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये यहाँ पर 24 नहीं होगा, ये वाला 24 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होनी है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, -12y² प्लस 12y² कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस का 24 है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 11y प्लस 24y, ये 35y बन गया और ये 70 एस्टिव आ गया। अब हमने 35 बनाना है, तो हम इस y प्लस 2 वाली टर्म को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y इंटू 35y आ गया और 2 इंटू 35 ये हमारे पास 70 आ गया। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस तरह ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका तो हमारे पास जो दूसरा पोलिनोमियल आ गया वो हमारे पास ये आएगा y² -12y प्लस 35। तो दूसरा पोलिनोमियल जो हमारे पास Q(y) था उसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। अब पांचवा क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है कि LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स P(x) एंड Q(x)। यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल्स गिवन है वो P(x) में दिए गए हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें P(y) में गिवन थे। तो वो कहता है कि हमारे पास दो पोलिनोमियल्स P(x) और Q(x) हैं, जिनका LCM हमारे पास 36x³ इंटू x प्लस a इंटू x³ माइनस a³ है, और HCF जो है वो हमारे पास x² इंटू x माइनस a रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब, यानी कि जिस तरतीब से आपको LCM और HCF दिए गए हैं उसी तरतीब से इनकी वैल्यूज़ होंगी। यानी कि पहले LCM आपको दिया गया है तो जो पहली वैल्यू होगी वो LCM की होगी, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास HCF है तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास HCF की होगी, यानी कि x² इंटू x माइनस a रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है। इफ़ P(x) इज इक्वल टू 4x² इंटू x² माइनस a², फाइंड Q(x)। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि आपको दो पोलिनोमियल्स के LCM और HCF दे दिए गए हैं और आपको एक पोलिनोमियल भी दे दिया गया है, तो आपने दूसरा पोलिनोमियल Q(x) जो है वो फाइंड करना है। जो आप इसके सोल्यूशन में जो आपको गिवन डाटा है सबसे पहले आप वो लिख लें कि हमें P(x) और Q(x) दो पोलिनोमियल गिवन है, जिनका HCF हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है और LCM हमारे पास ये है। ये यहाँ पर उल्टा हो गया है कि ये LCM होना था जो HCF हमने लिखा है, और जो LCM है वो HCF होना था। वेयर P(x) इज इक्वल टू दिस एंड Q(x) इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर आपने इसकी चेंजिंग कर लेनी है कि ये जो LCM है LCM की ये वैल्यू है और जो HCF है उसकी हमारे पास ये वैल्यू है, तो ये मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम इस पर दोबारा वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF ये इक्वल होता है P(x) मल्टीप्लाइड बाई Q(x) के। तो आप यहाँ पर LCM की वैल्यू पुट करें, जो आपके पास वैल्यू है ये हमारे पास LCM की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई HCF जो आपके पास HCF की वैल्यू की मैंने उनको आप मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ पोलिनोमियल्स, यानी कि P(x) मल्टीप्लाइड बाई Q(x). तो P(x) की वैल्यू हमारे पास ये है 4x² इंटू x² माइनस a² मल्टीप्लाइड बाई Q(x). अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 36x³ है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x³ जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x⁵ बन जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास x प्लस a आ गया और ये x माइनस a आ गया, और x³ माइनस a³ ये हमारे पास एस्टिव हो गया, और अगली टर्म ये हमारे पास एस्टिव रहेगी। अब ये सारी चीज़ वैसे रहेगी। अब हमने इसका फार्मूला ओपन करना है x³ माइनस a³ का। वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि एक्स माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर, यानी कि एक्स का स्क्वेयर, प्लस ए बी, ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास ए है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि ए का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला ओपन हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर, और इससे अगली टर्म हमारे पास एस्टिव रह जाएगी। अब देखें हमने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यू ऑफ एक्स यहीं पर रहने देंगे, इस जो है पी ऑफ एक्स को दूसरी तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर भी हमने फार्मूला ओपन किया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये हमारे पास वेल नोन फार्मूला है, हमने कई क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये इक्वल आ जाएंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। क्यू ऑफ एक्स यहीं रहेगा, ये वाली जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 36 एक्स रेस्ट पावर 5 इंटू एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर बन रहा है, ये भी एक्स माइनस ए, ये भी एक्स माइनस ए, जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर बन गया, और उसके बाद ये अगली टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, ये 4 और ये 36, ये 9 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इस तरह ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स रेस्ट पावर 5 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 बाकी बच जाएगा। उसके बाद ये एक्स माइनस ए, इस एक्स माइनस ए का स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ एक एक्स माइनस ए बाकी बच जाएगा, और इधर ये एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस ए, तो ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास ये आता है 9x क्यूब इंटू एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल यानी कि क्यू ऑफ एक्स आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है कि एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारे पास जो एच सी एफ है वो हमारे पास एक्स प्लस ए है, और एल सी एम हमारे पास ये 12x स्क्वायर वाली टर्म है। अब वो हमें कहता क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। पिछले दो क्वेश्चन में उसने हमें एक पोलिनोमियल की वैल्यू दे दी थी, हमने दूसरे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है फाइंड करनी थी। अब इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि आप पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट यहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा, उसका मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि दो पोलिनोमियल्स हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो जो आपको गिवन डाटा है आप वो पहले लिखें कि एच सी एफ हमें गिवन है वो एक्स प्लस ए के इक्वल है, और एल सी एम हमें गिवन है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास हमने खुद सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई से दो पोलिनोमियल्स हैं, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ इक्वल होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स। अगर आप गौर करें तो हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, ये प्रोडक्ट है ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। आप सिंपली एलसीएम और एचसीएफ की यहाँ पर वैल्यू पुट करें और उनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इसका ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा पोलिनोमियल्स का। एलसीएम हमारे पास गिवन है एक्स प्लस ए, और एचसीएफ हमारे पास इक्वल है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बाकी सारी चीज़ एस्टिव आ जाएगी। आप इस चीज़ का फार्मूला ओपन कर दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये हमारे पास फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास देखें 12x स्क्वायर एस्टिव आ गया। अब ये x प्लस ए का क्यूब बन रहा है, ये एक x प्लस ए, ये एक x प्लस ए और ये x प्लस ए, तो ये 3 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास x प्लस ए का क्यूब बन गया और x माइनस ए हमारे पास एस्टिव आ जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की ये जो एक्सरसाइज 4.3 है ये कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।